इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 44 फीट बाय 50 फीट के प्लॉट की प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्लॉट का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्लॉट के अंदर हमने कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स प्लान किए हैं। इसके अलावा हर फ्लोर पर कितने BHK हमने यहाँ पर प्लान किए हैं, तो ये सब चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। इस प्लॉट की जो हमने प्लानिंग की है वो यहाँ पर रेंट पर्पज के हिसाब से की है। तो अगर आपके भी प्लॉट का साइज 44 फीट बाय 50 फीट है और आपको भी रेंट पर्पज के हिसाब से अपना प्लॉट प्लान करना है, तो आप इस वीडियो पूरा एंड तक देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ फ्लोर्स की, तो यहाँ पर 2 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 BHK के 4 अरेंजमेंट किए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हम 4 फैमिलीज को 1 BHK रेंट पे दे सकते हैं। इस प्लॉट के फ्रंट साइड में यहाँ पर पार्किंग का प्रोविजन दिया गया है और वहीं इस प्लॉट के राइट साइड में स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया गया है, जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे फर्स्ट फ्लोर को। अब यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 1 BHK के 6 सेपरेट प्लान यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम काफी ज्यादा फैमिलीज को 1 BHK रेंट पे दे सकते हैं। तो ये हमने इस प्लान का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब यहाँ पर हम डायमेंशंस के साथ इस प्लान को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। उसके लिए हम ओपन करेंगे हमारा डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इस प्लॉट साइज के लिए फ्लोर प्लान के साथ साथ बाकी ड्राइंग्स भी यहाँ पे प्लान की गई हैं, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होगी, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होगी, बीम डिटेल ड्राइंग्स होगी। क्योंकि ये जो क्लाइंट थे कि इनको कंप्लीट हाउस डिजाइन चाहिए था, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे प्लानिंग की गई है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फ्लोर प्लान के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्लॉट के फ्रंट साइड में यहाँ पर रोड का प्रोविजन दिया गया है, जहाँ पर 30 फुट का रोड दिया गया है। इस रोड के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे प्लॉट के अंदर। प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर 11 फीट का मेन गेट प्रोवाइड किया गया है। इस मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे पार्किंग एरिया के अंदर, जो हमारा घर के लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा। इस पार्किंग एरिया के अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पर 18 फीट 7.5 इंची बाय 9 फीट 3 इंची प्लान किया गया है। तो यहाँ पर हमें एक मीडियम साइज का पार्किंग एरिया मिलता है, जिसके अंदर आप अपनी 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 व्हीलर भी हम पार्क कर सकते हैं। पार्किंग एरिया के राइट साइड में यहाँ पर स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया गया है। स्टेयरकेस के अगर हम डायमेंशंस की बात करें, तो यहाँ पर जो स्टेयर्स की जो विड्थ है, मतलब कि जो स्टेप्स हैं, इनकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 4 फीट 4 इंची ली गई है। ट्रेड की जो विड्थ है वो यहाँ पर 1 फीट प्लान की गई है। जनरली देखिए, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर हम जो स्टेप्स की विड्थ लेते हैं वो 3 फीट लेते हैं, और जो ट्रेड होता है वो वहां पर 10 इंची लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादा लेने का रीजन ये है क्योंकि ये जो प्लॉट है इसे हम रेजिडेंस के पर्पज से बना रहे हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट फ्लोर पर भी देखा था, वहां पर 6 फैमिलीज रहेंगी, तो उनके आने जाने के लिए स्टेप्स हमारी बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि स्टेयरकेस का जो यूज है, अगर वो एक बार में काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमने देखा स्टेयरकेस का एरिया। इस प्लॉट के हम अंदर का एरिया देख लेते हैं। अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्लॉट को 1 BHK के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम पार्ट की बात करें, इस 1 BHK के पोर्शन में एंट्री करने के लिए यहाँ पर पार्किंग एरिया के थ्रू हमें एंट्री मिलती है। यहाँ पर जो गेट की विड्थ है वो 3.5 फीट प्लान की गई है। इस प्लॉट के अंदर जो भी हमारे मेन गेट्स हैं, जिनके थ्रू हम या तो ड्राइंग रूम में एंट्री कर रहे हैं या फिर बेडरूम्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उन सभी गेट की जो विड्थ है वो यहाँ पर 3.5 फीट ली गई है। वहीं जो हमारे बाथरूम्स हैं, जो वॉशरूम के अंदर जो हम एंट्री कर रहे हैं इस प्लॉट के किसी भी पोर्शन में, तो उन सबकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 2.5 फीट ली गई है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे थे, पार्किंग के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया में। यहाँ पर ड्राइंग विद किचन एरिया की अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पर 10 फीट 7.5 इंची बाय 15 फीट 10.5 इंची लिया गया है, जिसके अंदर आपको कॉर्नर में यहाँ पे सोफा सेट मिलता है। इसके साथ साथ इसके फ्रंट वॉल पे यहाँ पर ओपन किचन प्लान की गई है। किचन के अंदर गैस स्टोव और सिंक रखने के लिए 2 फीट की यहाँ पे स्लैब प्लान की गई है, जिसके ऊपर हम गैस स्टोव और सिंक इजीली रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके वेंटिलेशन के लिए, तो किचन के वेंटिलेशन के लिए लेफ्ट साइड की वॉल पे यहाँ पे विंडो का प्रोविजन दिया गया है। इस विंडो की अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पर 2 फीट प्लान किया गया है। वहीं ड्राइंग रूम के अंदर भी विंडो का प्रोविजन दिया गया है। इस विंडो की अगर हम विड्थ की बात करें, तो इसकी विड्थ यहाँ पर 5 फीट प्लान की गई है, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। ड्राइंग रूम के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। यहाँ पर जो बेडरूम का साइज है वो 10 फीट बाय 11 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर आपको डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी प्लान की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर कबर्ड का भी प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा इस बेडरूम के साथ यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। यहाँ पर बाथरूम की अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पर 6 फीट बाय 4.5 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि इसमें 6 फीट हमारी कौन सी साइड है और 4.5 फीट हमारी कौन सी साइड है, तो ये जो साइड है वो यहाँ पर 6 फीट ली गई है।
वहीं इसके अपोजिट की जो साइड है वो यहाँ पर 4.5 फीट प्लान की गई है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बाथरूम में एंट्री करने के लिए यहाँ पर जो गेट है, इस गेट की जो विड्थ है वो यहाँ पर 2.5 फीट प्लान की गई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो वॉशरूम है और जो बेडरूम है, इन दोनों का जो वेंटिलेशन है वो हमारा कहाँ से हो रहा है, तो इन दोनों का जो वेंटिलेशन है वो हमारा डक्ट के थ्रू हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कटआउट एरिया हमने प्रोवाइड कर रखा है। इस कटआउट एरिया की जो साइज है वो यहाँ पर 3 फीट 7.5 इंची बाय 9 फीट 9 इंची प्लान की गई है। तो यहाँ पर काफी बड़ा कटआउट एरिया मिलता है जिसके थ्रू बेडरूम और वॉशरूम का यहाँ पे वेंटिलेशन हो रहा है। तो ये हमने हमारा फर्स्ट पोर्शन देख लिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे सेकंड पोर्शन की, तो इस सेकंड पोर्शन के अंदर एंट्री करने के लिए हम पार्किंग एरिया के थ्रू फॉयर में एंट्री करते हैं। यहाँ पर जो फॉयर की जो विड्थ है वो 5 फीट ली गई है। ये आपका पैसेज रहेगा। इस पैसेज के लेफ्ट साइड में इस पोर्शन के अंदर हम एंट्री करते हैं, जहाँ पर ड्राइंग रूम का जो साइज है वो यहाँ पर 10 फीट 7.5 इंची बाय 9 फीट 6 इंची प्लान किया गया है। इस ड्राइंग रूम के साथ में यहाँ पर ओपन किचन का प्रोविजन दिया गया है। इस किचन की अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 10 फीट 7.5 इंची बाय 6 फीट प्लान किया गया है। ड्राइंग रूम के थ्रू यहाँ पर हम एंट्री करते हैं बेडरूम के अंदर। बेडरूम का जो साइज है वो यहाँ पर 10 फीट बाय 11 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर कबर्ड का भी प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम के साथ यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। यहाँ पर जो बाथरूम का साइज है वो 6 फीट बाय 4.5 फीट प्लान किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें 6 फीट हमारी कौन सी साइड है और 4.5 फीट कौन सी साइड है, तो ये जो साइड है वो यहाँ पर 6 फीट प्लान की गई है और इसके अपोजिट की जो साइड है वो यहाँ पे 4.5 फीट प्लान की गई है। वहीं इस बेडरूम में भी अगर हम देखें तो ये जो साइड है वो यहाँ पर 10 फीट ली गई है और इसके अपोजिट वॉल की जो साइड है वो यहाँ पर 11 फीट ली गई है। तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसके अलावा 1 BHK के 2 पोर्शन हमें इस प्लॉट के बैक साइड की तरफ मिलते हैं। इन दोनों पोर्शन की जो एंट्री है वो भी हमारी फॉयर के थ्रू होती है, जहां पर जो साइज है, चाहे वो ड्राइंग रूम का हो, चाहे किचन का हो, या फिर बेडरूम का हो, या फिर वॉशरूम का हो, वो आपका सब में सेम रहेगा। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर को किस तरीके से प्लान किया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करते ही हम एंट्री करते हैं फॉयर के अंदर, जहां पर हमें 4 फीट का पैसेज मिलता है। इस पैसेज के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमारा 5th पोर्शन बनाया गया है, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बेडरूम 5 से इसको डिनोट किया गया है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ पर 1 BHK के 6 पोर्शन बने हुए हैं, जो आप इसे देख सकते हैं। सभी 1 BHK पोर्शन के अंदर यहाँ पर एक बेडरूम मिलता है। बेडरूम के साथ ही यहाँ पर ओपन किचन का प्रोविजन दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है और इन सब का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर कटआउट एरिया के थ्रू हो रहा है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।